'Cause I just wanna go to the deep end. आइए टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आपके सवाल उठाया हूँ बहुत सारे और अपने जवाब देने वाला हूँ। संडे ऐसे ही करते हैं। अगर आपको पसंद आती है हमारी ये सीरीज तो आप लाइक करिए और मोटिवेट करिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना हमेशा की तरह। बहुत सारे सवाल थे, हमने थोड़े उठाया है, सारे के सारे उठाता तो अगले संडे तक ये सीरीज चलते रहती। एनीवेज, पहला सवाल आ रहा है नयन जी की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि भाई आजकल फोन्स बड़े हीट हो रहे हैं क्योंकि गर्मी का महीना है और दोपहर में तो बहुत हो जाते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। तो इसका उपाय क्या है? क्या फ्रीज़र में डालना या फ्रिज में डालना, उससे ठंडा हो जाएगा फ़ोन? तो देखिए, सिंपल सी बात है। आप क्या करिए, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पहले तो उसको शांत होने का मौका दीजिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो, या उसको थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करके रख दीजिए, उसके बाद यूज़ करिए। डायरेक्ट फ्रिज में डालना, फ्रीज़र में डालना तो ये खतरा हो सकता है क्योंकि गर्म से अचानक से रैपिड टेम्परेचर चेंज होना, तुरंत वो ठंडा हो जाएगा तो इशू है। तो ये काम मत करिएगा, आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। बेटर रहेगा थोड़ा ऐसी जगह पर लेके चले जाइए, फ़ैन के सामने रख लीजिए, ऐसी कोई जगह पर जाइए जहाँ पर उसको शांति मिले, और या तो स्विच ऑफ करके बाद में थोड़ी देर के बाद ऑन करिएगा। श्रेयांश कश्यप बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो इनकम रिव्यू मेरे यूट्यूब, हाँ कितना पता है मैं कितना नहीं है हिम्मत। जेनिश जी बोलते हैं कि व्हेन बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च इन इंडिया। देखिए, अभी टीजर तो आ गया उनका, 2 टीजर आ चुके हैं, ठीक है। पबजी का भी कोई लेना देना नहीं होगा, वही सेम गेम इंडिया में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से आएगा। प्राइवेसी वगैरह बहुत सारे नए चीज़ों वो लोग उसमें ऐड करेंगे। इसी महीने शायद हमें प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा और जून से आई थिंक ये गेम फर्स्ट वीक से ही अवेलेबल हो जाएगी हम सभी लोगों के लिए। तो यस, तो बड़ी ही जल्दी आएगा और प्री रजिस्ट्रेशन के लिए जब ओपन होगा तो हम करेंगे, आपको गेम प्ले जरूर देंगे। राहुल बोलते हैं कि बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनेस्टली कहूं तो मोटो G40 फ्यूजन जो है, इस फ़ोन का कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये भी आपको 15-16 हज़ार की रेंज का मिलता है। ऑलराउंडर फ़ोन है, तो अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, बाकी सब कुछ भी अच्छा चाहिए तो G40 फ्यूजन आप ट्राई करिएगा। यहाँ पर डिफॉल्ट मैन बोलते हैं कि Xiaomi knows that their MIUI is buggy। काफ़ी टाइम से उनको पता है कि उनका MIUI अच्छा नहीं चलता है, फिर वो चेंज क्यों नहीं करते अपने OS को, सिर्फ थोड़े थोड़े अपडेट्स देते, इंप्रूव करते। यार ये इतना आसान नहीं है, आप समझ रहे हैं। उनका खुद का एक OS है, उस पर इतना R&D हुआ है और न जाने क्या कुछ करते रहते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है। अब कंप्लीटली उसको चेंज करके एक न्यू OS पर जाना, स्टॉक पर जाना या वगैरह, ये बहुत ज़्यादा खर्चा, काफ़ी समय की बात होती है। और फिर जितने फ़ोन्स आए उन पर ये अपडेट्स देना, फिर नए फ़ोन्स को उसके साथ लॉन्च करना, बड़ा झमेला है। बस बेटर रहेगा Xiaomi को एक बड़ा अपडेट लाना चाहिए जिससे जो एग्जिस्टिंग यूज़र से जो इशू हो रहा है उसको फिक्स कर देना चाहिए। बाकी तो मुझे वैसे भी इतना कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है MIUI से, हाँ बस बगी है, उसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अर्पित जी बोलते हैं कि एक लड़की ढूंढो, आई मीन सजेस्ट मी अ बेस्ट डेटिंग ऐप। दलाल दिख रहा हूँ मैं इधर, है लगाओ मम्मी को फोन। अर्जुन जी बोलते हैं आई हैव हर्ड दैट सैमसंग एंड पिक्सल बड्स हैव हियरिंग एड फैसिलिटीज, डज दिस सूट फॉर अ हाफ हियरिंग लॉस पीपल? मे बी, हाँ मुझे श्योर नहीं है। बीच में एक चार्ट आया था जहाँ पर बहुत सारे हियरिंग एड के साथ सैमसंग के बड्स को भी कंपेयर किया गया था और उसने कुछ हद तक उन लोगों की मदद किया था जिनको हियरिंग लॉस का इशू था। हाँ, तो कुछ हद तक होता है। बाकी मैं इसमें इतना ज़्यादा एडवांस नहीं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ होता है इतना तो मैं कहूँगा। और सैमसंग लैपटॉप्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया, आ जाएंगे, बड़ी जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। किशन जी बोलते हैं कि बिल्ड योर इमेजिनरी फ़ोन अंडर 20,000 या 50,000। देखिए, अगर अपने ड्रीम फ़ोन या इमेजिनरी फ़ोन की बात करूँ तो फिर तो हम तो बहुत कुछ डाल देंगे। 20,000 में 144 हर्ट्स सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पीछे 108 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, क्वाड कैमरे की अपने को ज़रूरत नहीं है, डुअल कैमरा, दूसरा वाला टेलीफोटो वाला डाल देंगे, लंबा जूम कर देंगे, 6000 mAh की बैटरी डाल देंगे, साथ में 65 वोल्ट चार्जिंग दे देंगे। उसके अलावा स्नैपड्रैगन 865 डाल देंगे 20,000 के अंदर, है ना। फिर आपको उसमें गेमिंग के लिए भी बहुत सारे फीचर्स देंगे, स्टॉक एंड्रॉयड दे देंगे। तो ख्याल तो बहुत होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मे भी हो सकता है 5 साल बाद ऐसी कोई फ़ोन और ऐसी कोई ब्रांड आ जाए जो हमें ये ड्रीम फ़ोन हमारे हाथ में देते हैं। आशीष बोलते हैं सैमसंग के अपकमिंग फ़ोन्स कौन से हैं? बहुत सारे हो गए यार। M62 है, A52 5G आ रहा है, A सीरीज़ में भी कुछ और फ़ोन्स आ रहे हैं, सैमसंग के लैपटॉप्स आ रहे हैं, सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन्स आ रहे हैं, सैमसंग के टैबलेट्स आ रहे हैं, बहुत सारी। अभी तक ही सैमसंग ने 14 से 15 डिवाइसेस लॉन्च कर दिया, तो आगे सोचो सैमसंग क्या क्या करेगा। रिशु बोलते हैं कि व्हाट इज कैरियर एग्रीगेशन, हाउ इट वर्क्स?
बेसिकली ये 4G नेटवर्क जो होता है ये उसी पर काम करता है। एक सिंगल जो चेन होता है उसके ऊपर वो लोग LTE कैरियर्स को, मतलब 2 LTE कैरियर्स जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। बेसिकली इससे आपको जो नेटवर्क जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है और बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा होता है। आप समझ रहे? तो ये वही खेल है। तो एक सिंगल चेन को डबल कर देते, मतलब आप समझ रहे, एक आदमी के ऊपर 2 आदमी को बिठा दो। घटिया एग्जांपल था लेकिन हाँ कुछ वैसी है। तो इसी तरीके से 4G प्लस आपको नेटवर्क मिलता है और आपको ज़्यादा स्पीड यहाँ पर मिल जाती है। अजय जी बोलते हैं विच फोन टू बाय, Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro 5G। 5G तो अभी तक आया नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। जब वो आएगा उसकी बात करेंगे, शायद मे बी इस महीने की एंड में या जून में पता चलेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 750G हो सकता है। बाकी के स्पेक्स कंप्लीटली सेम हो गए Redmi Note 10 Pro या Pro Max जैसे, ऐसा बताया जा रहा है। तो जब आएगा दोस्तों ज़रूर बताएंगे। सिद्दीकी बोलते हैं कि भाई मैं गिव अवे क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ इसलिए। ऐसे नहीं है दोस्त, पूरे इंडिया से लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने तो कहाँ दिया हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल जो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ के भी कहाँ पर गांव में भी कोई लोग थे, मैं वहाँ तक गिव अवेज दिया हूँ। जहाँ से लोग आते हैं, नसीब की बात है, उनको मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सब आपके ख्यालात है, ऐसा मत सोचिए। ऐसे हज़ारों लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से 1-2 विनर बनता है। जाहिर सी बात है बाकी के लोग मायूस तो हो गई और आपका गुस्सा आई एक्सेप्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अभिषेक जी बोलते हैं कि MediaTek Dimensity 1000 प्लस चिपसेट स्नैपड्रैगन की कौन से चिपसेट से इक्विवेलेंट है। स्नैपड्रैगन 865 के मुकाबले में बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी 865 उससे थोड़ा और बेटर है। हाँ, लेकिन फिर भी ये चिपसेट अच्छे, बैटरी एफिशिएंट है, नेटवर्क का और ये सब का भी इसमें उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे को लगता है स्नैपड्रैगन 865 में LPDDR5 रैम सपोर्ट है, लेकिन इसमें LPDDR4X है। हाँ ऐसा है शायद, लेकिन फिर भी ये स्नैपड्रैगन 865 ये थोड़ा यहाँ पर है। हाँ ऐसे मैं बोल सकता हूँ। भार्गव बोलते हैं कि व्हेन विल Realme GT लॉन्च इन इंडिया, और Realme Airbuds 2 कैसा रहेगा। देखिए Realme Airbuds जो है वो बढ़िया है, ले लो, मैंने यूज़ किया, बहुत मस्के जैसा चलता है, ऑडियो वोकल सब कुछ बढ़िया है। और Realme GT जो है वो हमने अनबॉक्सिंग किया है, अगर आपने नहीं देखा देख लेना। लेकिन ये शायद इसी महीने लगता है अनाउंस करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कुछ कर रहा है Realme, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अनस वारसी बोलते हैं कि भाईजान मोटोरोला के 5G फ़ोन कब तक आएगा, 18 से 20 हज़ार की रेंज तक। मोटोरोला का जो G100 है और जो मोटो एज S, दोनों एक ही फ़ोन है, एक चाइना में गया एक ग्लोबली गया। ये फ़ोन हमें इंडिया में बड़ी जल्दी मिलेगा स्नैपड्रैगन 875G के साथ में, और बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। तो शायद 20-25 के बीच में आपको मिल सकता है जून में, इस महीने का मुझे शायद श्योर नहीं, लेकिन मे भी शायद इस महीने की एंड या शायद जून तक हमें पता चलेगा। श्रीकांत जी बोलते हैं कि विच मोबाइल शुड आई टेक अंडर 20,000, Realme X7, Samsung M42 5G। 4 साल और उसके ऊपर, 4 साल और उसके ऊपर तो सैमसंग में रेकमेंड करता हूँ ऑनेस्टली। इनके सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स बहुत टॉप क्लास होते हैं अगर आप उसको Realme से कंपेयर करते हैं। लेकिन ओवरऑल फ़ोन देखा जाए डिस्प्ले जोड़कर तो Realme X7 थोड़ा आपको बेटर मिलता है। जी हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे कि आपने कहा 4 साल के ऊपर आपको चाहिए तो Samsung M42 आपको लेना चाहिए। टेक स्टेशन वो भी मेरी तरह एक टेक एंथुजियास्ट है, वो बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे गैजेट्स लेना है, अभी पैसे नहीं है, लेकिन यूट्यूब में सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है तो मुझे कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह। तो देखिए आप थोड़ा मेहनत करिए, काम करिए। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन मुझे भी कोई पूछता नहीं था, मैं इधर उधर ईमेल कराऊँ, मैंने क्या क्या नहीं किया। धीरे धीरे जब मैंने फिर अपने काम पर फोकस किया, वो सब छोड़ दिया, जैसे जैसे मेरे व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, आगे बढ़ता गया, खुद मुझे सामने से ब्रांड्स के ईमेल आने लगे। उस वक्त मैं फुल थग लाइफ में था। तो ऐसा भी आपका भी वक्त आएगा, बस पेशेंस रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मन अमन बोलते हैं कि एवरीबडी टॉकिंग अबाउट PUBG मोबाइल, बट व्हाट अबाउट PUBG मोबाइल लाइट। हाँ, PUBG मोबाइल अब बोला पाप है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जी हाँ, और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लाइट, हाँ क्या पता उसका बाद में धीरे धीरे हमें वो भी देखने को मिल जाए। अभी कंपनी ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, क्राफ्टन ने सिर्फ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को वो लोग लेके आएंगे। उसके बाद हमें PUBG न्यू स्टेट जो आया है शायद वो भी मिल सकता है, अलग ही नाम से आएगा शायद वो। और फिर उसके बाद PUBG 2 जो भी आ रहा है वो भी अगले साल बोल रहे आ रहा है, वो भी कुछ भलते नाम से आ जाए। और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लाइट जो भी है ये हमें शायद इसके बाद ही मिल सकता है, लेकिन मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट गाइस, ये थे आपके सवाल, मेरे जवाब। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। लाइक करिए, हर संडे आते रहिए, सपोर्ट करिए। बस तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।